बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में पहुंची तो आज बाप दादा कहीं दूर दूर से चक्कर लगाते वतन में पहुंच रहे थे। मैंने बाबा से पूछा, बाबा आज आप कहाँ से दूर दूर का चक्कर लगाते वतन में आ रहे हैं? बाबा बड़ी मीठी दृष्टि से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बच्ची, आज बाबा को आदि काल का समय याद आ रहा था अमृत बेले से कि किस प्रकार शिव बाबा ने आदि शुरू में पाकिस्तान, सिंध, हैदराबाद, शुरू में किस प्रकार अविनाशी बीज डाला और वह बीज अभी कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है, वह बाबा आज चक्कर लगाते कई स्थानों का देख रहे थे। बाबा ऐसे कहते हुए बाबा ने दृश्य मर्ज करते गए हमारे सामने। बाबा ने कहा कि बच्ची देखो, दुनिया में जिस प्रकार कोई बीज डाला जाता है, बीज डालने के साथ उस मिट्टी को उस स्थान पर थोड़ा उथल पुथल करते हैं, तब अंदर बीज को अंदर बिठाते हैं, रखते हैं। तो बाबा ने कहा कि आदि काल जो एकदम शुरुआत हुई, बाबा ने वो दृश्य मर्ज किया। फिर बाबा ने कहा शुरू में बाबा ने जो ज्ञान का बीज डाला, स्थान चुना, उस स्थान पर कितना ना उथल पुथल हुई, कितना हटाने की कोशिश की गई, पर बाबा ने कहा वह बीज कितना पावरफुल उस स्थान पर मजबूत हो गया और वह स्थान बदल जब भारत में आया, माउंट में आया, बाबा ने कहा उस नींव की और मजबूती बढ़ती गई। बाबा जैसे जैसे दृश्य मर्ज करते गए, हम देखते रहे। बाबा ने कहा जब वो बीज थोड़ा मजबूत हो गया तो वह फिर भारत में आया, माउंट में, और उस स्थान पर बैठकर बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने उस स्थान पर इतनी बैठ करके तपस्या की, मेहनत किया, पुरुषार्थ किया और एक एक स्थान पर जा जाके ज्ञान का बीज, योग की शक्ति के वाइब्रेशन सभी ने भरे। दादियों ने भी, बाबा मम्मा ने भी, अन्य सभी ने। तो बाबा ये देख रहे कि आज चारों तरफ कि एक छोटा सा बाबा ने बीज लगाया और उसकी शाखाएं
कितना ना देश विदेश में। बाबा ने कहा आबू में ही देख लो बच्ची, बाबा के कितने स्थान बने यादगार रूप में। आज बाबा ने मधुबन के स्थानों को याद किया, म्यूजियम को याद किया, संगम भवन को याद किया, पीस पार्क को याद किया, ग्लोबल को याद किया, ट्रॉमा को याद किया, सोलार को याद किया, और भी स्थानों को बाबा ने बहुत दिल से याद किया। बाबा ने कहा कि सभी स्थानों पर बच्चों ने निमित्त बनकर बाबा को बिठाया है और अन्य प्रकार की अनेक प्रकार की सेवाएं करते हुए हर चीज का महत्व देते हुए आगे बढ़ाया है। बाबा ने कहा ये है अपने बाबा के घर के स्थानों की महिमा बाबा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा फिर बाबा देख रहे सेंटर्स पर जो बाबा के घर से मधुबन से निकले स्थान भी कई ऐसे सेवा स्थान हैं जहाँ पर भी बाबा की सेवाएं दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाती है। विदेश की सेवाएं भी बाबा ने कहा कि यह भी विशेष बाबा का, ब्रह्मा बाबा का एक तपस्या का स्वरूप कहें, सूक्ष्म वह सूक्ष्म वाइब्रेशन भी चारों तरफ फैलाने के निमित्त बने। साथ साथ हमारी दादियों, बाबा ने कहा बच्चियों ने भी, दादियों ने भी इतनी सूक्ष्म सेवाएं की, उसका इतना विस्तार हुआ। तो बाबा को ये देखकर अपने आप में आश्चर्य हो रहा है कि बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन आधा लेकर एक छोटे से स्थान पर बीज डाला और आज चारों तरफ बाबा चक्कर लगाते ये देख रहे हैं कि हर स्थान की कितनी बड़ी बड़ी विशेषता, महिमा भी बढ़ती जा रही है। तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा तो गुप्त है ही बीज रूप, पर बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे, आज हर स्थान के बच्चे, हर जगह के बच्चे, चाहे छोटा स्थान हो चाहे बड़ा स्थान हो, पर बाबा ने कहा कि हर बच्चे की विशेषता को देखते हुए बाबा ने सुना है कि हर बाबा का बच्चा फल भी है तो फूल भी है तो पत्ता भी है, कोई डाली भी है। पर बाबा ने कहा इस चैतन्य बीज की एक बहुत बड़ी आप ब्राह्मण बच्चे शोभा हो। तो बाबा को आज विशेष अपना पुरानी आदि स्वरूप याद आ रहा था। तो बाबा ने कहा बच्ची, इसलिए आज सभी के आगे ये दृश्य मर्ज किया और फिर तो बाबा के आगे भोग की थाली रखी थी। बाबा ने भी जिन बाबा के बच्चों की स्नेह भरी याद थी वह बाबा को दी। बाबा ने कहा अच्छा है, समय पर समय बाबा के बच्चे भी बाबा के सन्मुख याद भेजते हैं और बाबा के पास उन बच्चों की सूक्ष्म यादें पहुंच जाती हैं और बाप दादा भी बच्चों की यादों को बहुत ही मन ही मन में खुश होते हैं और समाते हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने भोग भी प्रेम से स्वीकार किया और सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।